नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भारत की सिक्योरिटी से जुड़े एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। चाइना ने भारत की भूमि पर एक और गांव बना लिया है। ये पिछले एक साल में भारत की धरती पर बनने वाला दूसरा चाइनीज गांव है जो डिस्कवर हुआ है। ये बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में और 4 ऐसे ही गांव भूटान की बाउंड्री पर भी चाइना ने बनाए हैं। ये रीसेंट सैटेलाइट इमेजरी हमें बता रही है। इस न्यूज को कई मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया है, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आखिर इस डेवलपमेंट का भारत की सिक्योरिटी सिचुएशन पर क्या असर होगा और चाइना ये गांव क्यों बना रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि 20 से 22 नवंबर तक अनअकैडमी चैंपियंस कॉन्क्लेव आ रहा है, जिसमें सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट्स और रीसेंट यूपीएससी टॉपर्स आप सभी से मुखातिब होंगे। मैं और कई अन्य एजुकेटर्स इन सभी के साथ लाइव सेशंस करने वाले हैं, तो इसका लिंक नीचे पहले कमेंट में दिया गया है। प्लीज रजिस्टर ऑन दैट। ये फ्री है। इसमें आपको अगर कोई अनलॉक कोड मांगा जाता है तो यू कैन यूज माई कोड महिपाल एंड रजिस्टर फॉर द सेशंस। याद रखिए कि यहाँ पर आपको इनके एक्सपीरियंस और इनके तजुर्बे से बहुत फायदा मिलेगा। इन्होंने क्या गलतियां करी टॉपर्स ने, वो सब आपको जानकर ये गलतियां नहीं दोहरानी है, उसमें आपको मदद मिलेगी। सो डू टेक पार्ट इन दिस कॉन्क्लेव। कई बार ऐसे सेशंस हमें थोड़ा मोटिवेट करते रहते हैं, सो इनमें हिस्सा लें। मेरा सेशन 22 नवंबर शाम 6 बजे होने वाला है रैंक 69 मिस अक्षिता के साथ, और हम डिस्कस करेंगे कि एक डेली शेड्यूल कैसा होना चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट का। अब रिसेंटली सैटेलाइट इमेजेस ने यह बताया है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में चाइना ने बाउंड्री पर, बिल्कुल जहां पर बाउंड्री है वहां पर 60 बिल्डिंग्स का एक नया गांव बनाया है। 2 साल पहले की जो सैटेलाइट इमेजेस थी उसमें वहां कुछ भी नहीं था। यहां पर आप देख सकते हैं कि खाली जमीन है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट 2021 की सैटेलाइट इमेजेस हैं, यहां पर बाकायदा एक प्लान्ड गांव दिख रहा है। 60 बिल्डिंग्स इसमें बनी हुई हैं, अलग अलग तरह की बिल्डिंग है और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जैसा ही नजर आ रहा है। तो ये लोकेशन क्या है इस गांव की, तो देखो अरुणाचल प्रदेश में शी योमी नाम का ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके बॉर्डर पर यह गांव बनाया गया है। कुछ महीने पहले एक और गांव के बारे में पता चला था, वो अपर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट में था। तो दोनों पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हैं, अपर सुबानसिरी और शी योमी, यहां पर ये विलेजेस बनाए गए हैं। तो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा, शी योमी डिस्ट्रिक्ट। काफी नया डिस्ट्रिक्ट है, 2018 में इसे बनाया गया था वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से अलग करके। तो यहां पर जो नया गांव है ये भारत के द्वारा जो रिकग्नाइज्ड बाउंड्री है उससे लगभग 6 किलोमीटर अंदर है। भारत इस एरिया को हमेशा अपनी टेरिटरी क्लेम करता आया है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर चाइना ने भारत की बाउंड्री में घुसकर ये गांव बना कैसे लिया। तो देखिए, थोड़ा सा मामला कॉम्प्लेक्स है। भारत ऑफिशियली अपने मैप पर बाउंड्री जो बताता है, जिसे सर्वे जनरल के द्वारा जारी किया जाता है, सर्वे जनरल भारत की ऑफिशियल बाउंड्री बताता है, और जमीन पर जो एक्चुअल बाउंड्री है दैट इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां तक हमारी इंडियन आर्मी कंट्रोल करती है टेरिटरी को, इंडियन आर्मी के पेट्रोल्स होते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, और इसी फर्क का या इस गैप का फायदा उठाते हुए चाइना ने यहां पर यह गांव बना दिया है। तो देखिए, जो ये रेड कलर की बाउंड्री आपको नजर आ रही है, जिसे मैं अभी मार्क कर रहा हूं, दिस इज द बाउंड्री जो भारत सरकार बताती है ऑफिशियली कि ये भारत की बाउंड्री है। लेकिन जो एलएसी है वो लगभग इस डॉटेड लाइन के आसपास चलती है, तो यहां तक भारत टेरिटरी कंट्रोल करता है। अब ये वाला जो बीच में एक एरिया आ गया जिसके ऊपर भारत का कंट्रोल नहीं है, या फिर भारत यहां पर लगातार पेट्रोलिंग नहीं कर पाता है, लेकिन वो है भारत का इलाका, उस पर चाइना ने यहां पर ये नया गांव बना लिया है इस जगह पर। तो दिक्कत क्या है, भारत पेट्रोलिंग क्यों नहीं करता है? बिकॉज ऑफ द टेरेन, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी। जहां पर भी ऊंची पहाड़ियां होती है वो नेचुरली एक बैरियर का काम करती हैं, एक बॉर्डर का काम करती हैं, और इन बैरियर्स को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना काफी मुश्किल होता है, खास करके हिमालय के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में, जहां पर हाइट के कारण टेम्परेचर भी बहुत लो है और टेरेन बहुत ही डिफिकल्ट होता है। यहां पर कोई सड़कें नहीं है, अगर आप ध्यान दें तो रोड नेटवर्क यहां पर समाप्त हो जाता है। सो द लास्ट इंडियन रोड इज स्टिल हियर, और यहां से ये जो पेट्रोलिंग है भारत की वो इस एरिया तक रहती है, और ये एक्चुअली ग्राउंड पर एक तरह से बाउंड्री है, एलएसी है, जबकि भारत मैप पर इस एरिया को या इस लाइन को बाउंड्री क्लेम करता है। तो ये जो थोड़ा सा ग्रे एरिया हो गया, इस पर चाइना अपना क्लेम जमा रहा है। तो यहां पर चाइना ने अपना ये नया विलेज स्थापित कर दिया है। तो आप इस लाइन को देख सकते हैं, यह है मैकमेहोन लाइन, जो 1914 में ब्रिटिश इंडिया और तत्कालीन जो चाइना की सरकार थी उसने डिसाइड करी थी। दैट इज द मैकमेहोन लाइन। 1914 से ये चल रही है, भारत इसे ही ऑफिशियल बाउंड्री कहता है या मानता है। तो ये गांव राइट ऑन द बॉर्डर है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर ये गांव स्थित है। तो याद रखिए कि इंडियन आर्मी एलएसी को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जो मैकमेहोन लाइन है वो थोड़ी सी आगे है कुछ कुछ एरियाज में, नॉट एवरीवेयर। तो यहां पर जहां ये डिस्प्यूट है उसका फायदा उठा रहा है चाइना, और यहां पर अपने गांव बसा रहा है।
आज से ठीक एक साल पहले एक और ऐसे ही गांव के बारे में हमें जानकारी मिली थी, जहां अगस्त 2019 में कुछ नहीं था, जंगल था। यहां पर चाइना ने पूरा एक गांव बसा दिया, कई सारे घर बना दिए। तो ये जो गांव है इसमें लगभग 100 घर थे और ये पड़ोसी अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद था। अभी जो सेकंड एनक्लेव मिला है उससे लगभग 93 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। तो ये जो जगह है यहाँ पर 1959 में चाइना ने हमला करके आसाम राइफल्स के एक पोस्ट को ओवररन कर दिया था और उस जगह ये गांव बसाया गया था। इस गांव की लोकेशन भी बिल्कुल सेम इस नए वाले गांव की तरह मैकमेहोन लाइन और एलएसी के बीच में आती है। चाइना का इरादा यह है कि भारत के साथ जो उसका बॉर्डर है उस पूरे ही बॉर्डर पर इस तरह के गांव बसा दिए जाएं, और अब भारत ही नहीं बल्कि भूटान के बॉर्डर पर भी इस तरह के 4 गांव सैटेलाइट इमेजरी में पता चले हैं। भारत के लिए ये चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि दिस इज वेरी नियर टू द डोकलाम बॉर्डर, जहां पर 2017 में डोकलाम क्लैश हुआ था। तो डोकलाम क्लैश या सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है इससे ये काफी निकट है। इस टेरिटरी के अंदर ये 4 गांव अभी देखे गए हैं चाइना भूटान के डिस्प्यूटेड एरिया पर। हालांकि अभी कुछ समय पहले ही चाइना और भूटान के बीच में एक समझौता हुआ था, लेकिन अभी ये बात स्पष्ट नहीं है कि उस समझौते के तहत अब ये 4 नए गांव जो चाइना ने बनाए हैं ये भूटान के बॉर्डर में आएंगे या फिर चाइना के बॉर्डर में आएंगे। जहां पर भी आए हमारे लिए चिंता की बात ज्यादा है, क्योंकि दिस इज वेरी क्लोज टू द डोकलाम ट्राई जंक्शन और यहां से भारत की सिक्योरिटी को हमेशा थ्रेट बना रहता है। और याद रखिए कि ट्रेडिशनली भूटान अपनी सिक्योरिटी के लिए भारत पर निर्भर रहा है। भूटान की आर्मी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, उनकी नेशनल सिक्योरिटी एक तरह से भारत का ही जिम्मा रहा है। तो कल को अगर चाइना भूटान की लड़ाई होती है तो इट विल बी ट्रीटेड एज समथिंग लाइक एन अटैक ऑन इंडिया, और भारत की आर्मी वहां पर भूटान को प्रोटेक्ट करने भी जाएगी। इसीलिए ये जो नए 4 गांव भूटान के बॉर्डर के अंदर बने हैं ये भारत के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। आप ये भी याद रखिए, डायरेक्टली इस पर सवाल आ सकता है कि मैकमेहोन लाइन कब बनी थी, किसने बनाई थी? तो देखिए, ब्रिटिश इंडिया और तत्कालीन चाइना की सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था, शिमला एग्रीमेंट इसे कहते हैं। शिमला में बैठक हुई थी, तो इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि मैकमेहोन लाइन ड्रॉप करी जाएगी। हालांकि चाइना में उसके बाद एक रेवोल्यूशन हो गया और वहाँ पर जो नई कम्युनिस्ट सरकार आई है 1949 से, उसने इस लाइन को या इस समझौते को मानने से मना कर रखा है। सारी मुद्दे की जड़ ही यही है कि चाइना उस पुरानी बाउंड्री को नहीं मानता। जो अभी की कम्युनिस्ट चाइना की सरकार है वो कहती है कि ये समझौता तो बहुत पहले हुआ था, हम इसे नहीं मानते और इसे इलीगल करार देते हैं। ये मैकमेहोन कौन थे जिनके नाम के पीछे लाइन का नाम रखा गया है? तो देखिए, मैकमेहोन उस समय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के फॉरेन सेक्रेटरी थे। तो आप कह सकते हो कि एक तरह से ब्रिटिश सरकार में विदेश मंत्री उस समय थे मैकमेहोन। हेनरी मैकमेहोन इनका नाम था, ब्रिटिश आर्मी में बहुत सीनियर ऑफिसर भी थे। तो इनके नेतृत्व में ये वाला शिमला समझौता हुआ था, इसीलिए इनके पीछे लाइन का नाम है। तो इस तरह से जैसे डुरांड लाइन भी है, मैकमेहोन लाइन है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पर आती हैं, किस देश के बीच का बॉर्डर्स हैं। अब चाइना ना केवल यहाँ पर गांव बना रहा है बल्कि काफ़ी बड़ा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। तो रिसेंटली ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी कि कई सारे हेलीपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं एलएसी के निकट। तो तिब्बतन प्लेटू को बहुत तेजी से डेवलप किया जा रहा है चाइना के द्वारा। कुछ हफ्ते पहले अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट ने भी इस बात को माना था कि चाइना ने बहुत सारे गांव बना दिए हैं अपने बॉर्डर पर, और इन गांवों को चाइना कहता है श्याओकांग विलेज। श्याओकांग शब्द का मतलब होता है समृद्ध, प्रॉस्पेरस, खुशहाल गांव। तो इन्हें चाइना कह रहा है कि ये सब खुशहाल गांव है। तो ऐसे 628 गांव वो बना चुका है या बनाने के प्रोसेस में है पूरे एलएसी के ऊपर। और इन गांवों को बनाने का मकसद क्या है? ये बॉर्डर डिफेंस विलेजेस चाइना की फ्यूचर स्ट्रैटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये एक बफर का काम करेंगे, क्योंकि इन गांवों में अब सिविलियंस को जब बसाया जाएगा तो अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो अभी तक पूरी तरह से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होती थी, इन बॉर्डर एरियाज में ज़्यादा सिविलियन पॉपुलेशन थी नहीं, तो कभी भी सिविलियन कैजुअलिटीज़ का डर नहीं रहता था। अब अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो यहाँ पर सिविलियंस यानी कि आम नागरिक इन्वॉल्व होंगे, और इससे ये कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो इरादा यही है कि गांव बसाओ और इन गांव से बहुत फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि देखिए, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जब कहीं पर लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, तो उसे एक सिविलियन सेटलमेंट के रूप में देखा जाता है। ना तो आप उस पर हमला कर सकते हो, इंटरनेशनल लॉ के अनुसार वहाँ पर बमबारी नहीं हो सकती, गोलीबारी नहीं हो सकती। कई तरह के अलग अलग कानून होते हैं जो इसे रेगुलेट करते हैं कि सिविलियन एरिया के अंदर लड़ाई कैसे लड़ी जाए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जहाँ पर सिविलियन सेटल हो गए तो धीरे धीरे चाइना ये क्लेम करेगा कि यहाँ तो चाइनीज़ लोग रहते हैं और कई दशकों से रहते आ रहे हैं, तो ये टेरिटरी हमारी है, यहाँ पर भारत के लोग कहाँ हैं? क्योंकि देखिए, एक देश क्या होता है? देश तभी कहलाता है ना जब देश में लोग रह रहे हों। तो देश की जो 3-4 कंडीशंस होती हैं, क्राइटेरियाज होते हैं, उनमें पॉपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एरिया होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। तो उसमें से पॉपुलेशन वाला जो एस्पेक्ट है वो चाइना यहाँ पर फुलफिल कर रहा है। तो जब यहाँ पर सिविलियन सेटलमेंट्स आएंगे तो आज से कुछ दशक बाद चाइना बोलेगा कि यहाँ पर तो हमारे लोग रहते हैं, तो इसीलिए यह हमारा इलाका है।
तो यहाँ पर भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, भारत की सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे यहाँ पर आयाम हैं। तो सबसे पहला आयाम यही रहेगा कि सिविलियन सेटलमेंट के कारण चाइना भविष्य में यही बोलेगा कि यहाँ तो हमारी टेरिटरी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लोग रह रहे हैं। इट इज़ आर पॉपुलेशन एंड हेंस आर नेशन। दूसरा और इमीडिएट चिंता का विषय हमारे लिए ये है कि ये गांव आर्मी कैंटोनमेंट्स की तरह भी काम कर सकते हैं। अब सतही तौर पर तो ये सिविलियंस के गांव है, लेकिन अंदर ही अंदर इसमें आर्मी को भी रखा जा सकता है, ट्रूप्स को रखा जा सकता है। तो कभी ज़रूरत पड़ने पर अगर चाइना को मिलिट्री हमला करना है या फिर डिफेंस रखना है तो उसमें ये गांव उनकी काफ़ी सहायता करेंगे। और बीइंग सिविलियन एरियाज, इन पर हमला करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया उसके लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं कि आप सिविलियंस एरिया में हमला नहीं कर सकते। तीसरा, अब देखो, जब आसपास के गांवों से लाकर लोगों को यहाँ बसाया जाएगा तो लोग तो खुश ही होंगे। लोगों को क्या चाहिए? डेवलपमेंट। एक आम नागरिक के डे टू डे जीवन में उसको सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, वो सब चाइना यहाँ बनाकर दे रहा है। इनफैक्ट इन सभी विलेजेस को बसाने के लिए चाइना के प्रोजेक्ट का बजट है 30 बिलियन युआन। 30 बिलियन युआन इन्होंने पैसा रखा है इन गाँवों को बसाने के लिए। तो ऑफकोर्स जो वहाँ के लोकल टिबेटन्स हैं, जिनको अभी तक चाइनीज स्टेट से ज़्यादा लेना देना नहीं था, वो कहीं ना कहीं चाइनीज सरकार के प्रति थोड़ा सा नरम हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें मिल रहा है डेवलपमेंट। एंड फाइनली ये इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए एक बहुत अच्छा आउटपोस्ट हो जाएगा। अभी तक इंटेलिजेंस के लिए चाइना केवल अपनी आर्मी पर निर्भर था, लेकिन अब जब यहाँ सिविलियंस भी रहना शुरू कर देंगे तो बॉर्डर इंटेलिजेंस में चाइना को बहुत अपर हैंड मिल सकता है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं भारत के लिए। अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स को रेगुलरली देखना चाहते हैं तो पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड किया जा सकता है। यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, अनअकैडमी के टीचर्स से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़कर आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं, स्पेशल क्लासेस विच आर कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीवन। और उसके अलावा प्लस कोर्स क्लासेस होती हैं। तो प्लस क्लासेस के लिए आपको प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ये सब्सक्रिप्शन आपको 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए मिल जाएगा। जो भी सब्सक्रिप्शन लें उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं और ये सभी कोर्सेज EMI पर आपको मिल जाएंगे। EMI कैसे अवेल करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करके EMI को अवेल कर सकते हैं। हर वेडनेसडे को नए बैचेस बनते हैं, यू कैन ज्वाइन दोज बैचेस। मेरा NCERT पॉलिटी कोर्स ऑनगोइंग है, इसकी क्लासेस चल रही हैं अभी। 10th क्लास की NCERT से हम आगे पढ़ेंगे, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।